सोनम जो है एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। वो एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में जा रही थी, तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद डिग्गी खोलता है स्टेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ड्राइवर जाकर सोनम को बताता है तो सोनम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वो जा रही थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जल्द से जल्द उसे वहाँ पर पहुँचना था। तो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्द से जल्द जाओ और इस गाड़ी में पंचर बनवा कर लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी वो ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवाऊं। तो उसके बाद सोनम कहती है, तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी से बैठ कर चले जाओ और इसमें जल्द से जल्द पंचर बनवाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है और वो उसी जगह पर जहाँ पर गाड़ी पंचर हुई है वहीं पर आकर पंचर बना देता है। तो उसके बाद सोनम कहती है कि वो कैसे। तो वो बताता है कि उसने अपना पंचर का पूरा सामान जो है बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहाँ पर भी किसी की कोई गाड़ी ट्रक वगैरह पंचर होते हैं तो वहाँ पर जाकर उनकी गाड़ी और ट्रक में पंचर बना दिया करता है। उसके बाद सोनम कहती है, तो जल्द से जल्द उसे फ़ोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले को उसके पास फ़ोन करता है। वो पंचर वाला वहाँ पर आ जाता है, जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा पंचर का सामान रख रखा था। वो बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा देता है और पीछे की तरफ से ही वो आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया पंचर था, तो उसके बाद वो गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। इधर जो सोनम कार के अंदर बैठी हुई थी, वो जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले शीशे पर जाती है और उस पंचर वाले का चेहरा देखती है तो वो एकदम से रोने लगती है। फूट फूट कर रो रही थी और रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। अब वो पंचर वाला जाकर डिग्गी खोलता है जैक लेने के लिए, तो और जैसे ही वो डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वो तो सोनम है और सोनम को देखकर वो भी हक्का बक्का हो जाता है। लेकिन वो डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से सामान निकालता है और उस टायर का पंचर बना देता है। अब जैसे ही उसका पंचर बन गया तो उसके बाद जो ड्राइवर है वो पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए। तो वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिएगा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हमारी बस मदद कर देंगी, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोग बड़े हो और आप लोगों से हम पैसे नहीं ले सकते। लेकिन जो सोनम है वो गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक लिफाफा था, उस लिफाफे को वो ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे दे दो और इससे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वो पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो सोनम थी उसका मन काफ़ी ज़्यादा उदास था। वो गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो पंचर बनाने वाला कौन था जिसे देखकर महिला डीएम फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम रंजीत है। रंजीत के परिवार में उसके माता पिता हैं, एक छोटी बहन है और वो लोग हंसी खुशी अपने घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और शादी के अंदर उन सभी लोगों को जाना था। वो लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सभी लोग एक दूसरे से हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वहीं पर रंजीत भी होता है और रंजीत शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वो पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम सोनम होता है। सोनम भी जैसे ही रंजीत को देखती है कि वो उसे देख रहा है तो सोनम भी रंजीत को पहली ही नज़र में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी का माहौल चल रहा था। तभी जैसे ही रंजीत प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है तो सोनम भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर इस टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच में बातें होती हैं, एक दूसरे का नाम बताया जाता है, दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो रंजीत को पता चलता है कि जो ये लड़की है ये उनकी किसी दूर की रिश्तेदारी में है, यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वो लोग चाहें तो दोनों की एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों के नंबर जो है एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी ख़त्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रंजीत सोनम एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते हैं। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है जो सोनम है वो काफ़ी अमीर घर की लड़की है। इधर जो रंजीत था वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उनके पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था।
धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती हैं और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, तो एक दिन सोनम फ़ोन पर रंजीत से कहती है कि रंजीत, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो उसके बाद रंजीत कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब हैं, गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे। अब इस बात को सुनकर सोनम भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का कांटेक्ट था। तो दोनों को पता था कि जो सोनम है वो बहुत पैसे वाली है और रंजीत एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद रंजीत एक फैसला करता है, वो कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर जो सोनम है वो भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों जो है एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब जैसे ही ये बात उनके घर वालों को पता लगती है तो उनके घर वाले पहले तो बहुत गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज़्यादा फैली नहीं है तो दोनों की जो है रजामंदी से शादी कर देते हैं और बात यहीं पर संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और यानी कि उन दोनों को प्यार हुआ था, उसके बाद लव मैरिज की थी और फिर जो है अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी के बाद रंजीत और सोनम एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और जो सोनम थी वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। वो रंजीत से कहती है कि रंजीत, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो रंजीत कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी। उसके बाद सोनम कहती है कि ये सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूँगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो रंजीत भी इस बात में उसकी सहमति जताता है और सोनम वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। इधर जो रंजीत के घर वाले थे वो भी उसकी पढ़ाई को ज़्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, वो भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सोनम है उसको रंजीत में बहुत सारी कमियां दिखाने लगती हैं। तो इस बात को लेकर वो एक दिन अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। इधर उसकी माँ से जैसे उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। उल्टा सीधा जैसे उसको सिखाया जाता है तो सोनम रंजीत से लड़ाई करती है। तो उसके बीच में उसकी सास भी आ जाती है और कहती है कि बेटी, अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तुम हमारे बच्चे से शादी करो, तुम पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और कब 2 साल हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। 2 साल बाद उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की जो है लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर जो सोनम थी वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो वहाँ से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सोनम अपने घर पर और इधर जो रंजीत है वो अपने घर पर है। अब सोनम पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी, धीरे धीरे वो पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है, यानी कि एक डीएम बन जाती है। इधर जो रंजीत है, जैसे ही उसको सोनम से तलाक हुआ था तो उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं रहने लगा। धीरे धीरे करके एक से एक उन पर मुसीबतें आनी लगी और मुसीबत के चलते उनकी जो कुछ भी ज़मीन थी जिस पर वो खेती किया करते थे वो सारी बिक जाती हैं। जब ज़मीन बिक गई थी, घर का गुजारा करने के लिए रंजीत को कोई ना कोई काम करना ही था और काम की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता है। तभी उसका एक दोस्त था जो पंचर की दुकान चलाया करता था। तो वो उसके पास बैठा हुआ था। वो उससे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि यार, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है, कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोल ले, इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल ही जाते हैं। तो ये आइडिया रंजीत को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वो थोड़ा अलग तरह से काम करता है। वो सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दूं। क्योंकि रंजीत पढ़ा लिखा था और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वो इस आइडिया पर काम करता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर लगाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान था उन सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे अपना नंबर भी लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर लगवाना हो तो वहीं पर आकर हम लगा देते हैं। इसके बाद जो है जिसके भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी जहाँ पर भी, वही रंजीत के पास फ़ोन करता था और उसे वहाँ पर बुलाकर अपनी गाड़ी में पंचर लगवा लिया करता था।
इसी तरह से रंजीत का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन रंजीत के पास एक फ़ोन आता है और उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उससे 10 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद रंजीत उस लोकेशन पर जाता है पंचर बनाने के लिए। वहाँ पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी होती है जो कि पंचर हो चुकी है और उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया था। वहाँ पर जाने के बाद वो टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे ही वो डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे देखता है तो गाड़ी के अंदर सोनम बैठी हुई थी। सोनम की तरफ देखकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी उसको खोलकर उस गाड़ी में पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे कह देना ये बड़े आदमी हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। अब इस बात को सुनकर सोनम जो है गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, वो बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इसे कहिए कभी भी इन्हें ज़रूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है और ये कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद जो है रंजीत उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे समय हो जाती है और शाम के समय को वो अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वो उस लिफाफे को खोल कर देखता तो उसके अंदर 10,000 रुपये थे और बाहर सोनम का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो रंजीत सोचता है कि क्यों ना फ़ोन कर लिया जाए। तो उसके बाद वो अपने फ़ोन से सोनम को फ़ोन करता है और उसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे के हालचाल जानते हैं और उसके बाद सोनम पूछती है कि रंजीत ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये काम करना पड़ा। रंजीत कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, कुछ बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद रंजीत सोनम के बारे में कुछ पूछता है तो वो बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसको मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती हैं और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह रंजीत के पास सोनम का फ़ोन आता है और कहती है कि हाँ, तुम मिलने के लिए कह रहे थे, तो बताओ किस दिन मिलोगे, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर लगाने लगे। अब उसके बाद रंजीत कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो सोनम कहती है कि मैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही आ गई तो तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझे ये सब कुछ सहन नहीं होगा। वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चलूँगी और जहाँ भी जाना है वहाँ जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद जो है रंजीत कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और सोनम उसे एक जगह बताती है कि वहाँ पर मिलना है, वहाँ पर मैं अपने आपको जो है आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। रंजीत जाकर वहाँ पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सोनम अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे सोनम उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे लेकर एक पार्क के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी सोनम कहती है कि हाँ रंजीत, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम पंचर बनाने का काम कर रहे हो। तो रंजीत कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, जो कुछ भी ज़मीन थी वो सारी बिक गई और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो काम किया ही जाए। और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से शुरू किया था और अच्छा खासा ये काम चल रहा है। अब मेरे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो रंजीत है वो सोनम की तरफ गौर करता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो सोनम कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं की। तो कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तो ये फिर किसके नाम का है। तो सोनम कहती है कि ये तो तुम्हारे ही नाम का है, हमारा तलाक जरूर हुआ था लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर रंजीत भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और सोनम से कहता है कि सोनम, ऐसा क्यों किया तुमने। तो उसके बाद सोनम इस बात को सुनकर वो भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि रंजीत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ की सिखाई बातों में आ गई थी और इस वजह से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था। अब इसके बाद रंजीत कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो, अब तुम्हारा और हमारा मुकाबला ही क्या है। मैं एक मामूली सा पंचर बनाने वाला हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र सिंदूर लगाना बेशक बंद कर दो।
हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर सोनम थोड़ी सी मायूस और उदास हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि रंजीत ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वो अचानक से रंजीत से पूछ बैठती है और बोलती है, कहती है कि रंजीत, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो उसके बाद रंजीत कहता है कि नहीं सोनम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहता हूँ और मुझे दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूँगा। अब इस बात को जैसे ही सोनम सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो कुछ अलग ही सोचने लगती है। वो रंजीत से कहती है कि रंजीत, चलो मुझे कुछ काम है और वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वो रंजीत के साथ बैठती है और रंजीत से कहती है कि पास में ही एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो रंजीत को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वहाँ पर रंजीत से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि रंजीत, जो भी मेरी गलतियाँ हैं उनको माफ़ कर दो और इससे आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब इस बात को सुनकर रंजीत भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि जिससे उसने प्यार किया है वो उससे अलग रहे, क्योंकि जितने दिन वो उससे अलग रहा था हर रात वो सोनम के बारे में ही सोचता रहता था। दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सोनम रंजीत को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम रहा करना। अब सोनम जैसे ही अपने ससुराल आती है रंजीत के साथ, तो सोनम की सास सोनम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और जैसे ही वो सुनती है कि सोनम अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी ही खुशी होती है। वो कहती है कि बेटी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना ये तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके बाद वो सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। अब यही थी कहानी रंजीत और सोनम की, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद दोबारा से मिल गए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।